देखना है। और जानते हो क्या देखना है? क्या देखना है भोलेनाथ? बाणासुर बोलो। कि जिस दिन ये ध्वजा गिरो जाएगी, उस दिन वो शक्ति आएगी। कि जिस दिन ये ध्वजा गिर जाएगी, उस दिन वो शक्ति आएगी जो तेरी साहसी भुजाओं की घड़ियों में मान घटाएगी। जो तेरी साहसी भुजाओं की घड़ियों में मान घटाएगी। जिस दिन ध्वजा नीचे की तरफ झुक जाए, उसी दिन समझ लेना कि तेरे भुजाओं की खुजलाहट शांत करने वाली शक्ति पैदा हो चुकी है। धन्य हो भोलेनाथ, मुझे क्षमा करना भोलेनाथ, क्योंकि मैं बल के कारण को समझ नहीं पाया और तुमको मैंने भला बुरा कहा भोलेनाथ। यदि तुम एक ध्वजा को मुझे दे रहे हो और कह रहा हो कि अपनी महल की ऊंची आटा पे लगा देना, जिस दिन ये ध्वजा नीचे की तरफ झुक जाएगी, उस दिन एक शक्ति आएगी और उस शक्ति के द्वारा हमारी भुजाओं की खुजलाहट शांत हो जाएगी। ठीक है भोलेनाथ, ऐसा ही कार्य करूंगा। चलते चलते भक्त बाणासुर का नमन स्वीकार हो। हे देवी पार्वती, बोलो स्वामी। देखो, तुम ठीक ही कह रही थी। मैंने इस बाणासुर को वरदान दिया है, तो वरदान पा करके बहुत अभिमान व गर्व कर रहा है देवी। हाँ स्वामी। इसलिए इसका अभिमान नष्ट करने के लिए हमें कोई न कोई उपाय अवश्य करना है। कैसे उपाय स्वामी? हे देवी पार्वती, बोलो दीनानाथ। लीला धारी की इच्छा से, लीला धारी की इच्छा से लाखों भूतरी सना है। पार्वती, बाणासुर को अहंकार हो गया है, इसलिए उसका अहंकार नष्ट करने के लिए
मैं माया रचाऊंगा देवी। स्वामी, वो तुम्हारी कैसे है माया दीनानाथ? हे देवी पार्वती, मैं अपनी माया इस बाणासुर के ग्रह में कन्या के रूप में जन्माऊंगा और उसी कन्या के द्वारा इस दुष्ट बाणासुर का अहंकार नष्ट करूंगा देवी। सत्य कह रहे हो स्वामी। आओ अब कैलाश पर्वत पर चलते हैं। चलो दीनानाथ। आओ देवी। हेलो, आ जाओ दोस्तों, अब चलते हैं, देखते हैं बाणासुर पुनः अपने महल को आते हैं तब क्या होता है। ध्यान दें। द्वारपाल, क्या कर रहा था रे? अच्छा, द्वारपाल, जिस समय मैं कैलाश पर्वत पे गया था, भोलेनाथ की अखंड तपस्या किया, भोलेनाथ ने मुझे वरदान दिया, भोलेनाथ ने मुझे 1000 भुजाएं दिया और उन भुजाओं में इतना बल हो गया कि मैं अपने आप को नहीं संभाल पाया। मेरे शरीर में खुजलाहट होने लगी। मैं राज की तरफ निकल गया, राजाओं से युद्ध करने लगा, राजाओं को मैंने समाप्त कर दिया। फिर जंगलों की तरफ निकल गया, शेर भालुओं से रण किया, परंतु मेरी भुजाओं की खुजलाहट शांत नहीं हुई। मैं पर्वत की तरफ चला गया, पर्वतों को पीस डाला, पेड़ों को उखाड़ डाला, परंतु मेरी भुजाओं की खुजलाहट शांत नहीं हुई। फिर मैं कैलाश पर्वत पे गया, भोलेनाथ ने मुझे ध्वजा दिया है और कहा है कि अपने महल की ऊंचियां टापे लगा दो। जिस दिन ये ध्वजा नीचे तरफ झुक जाएगी उस दिन एक शक्ति आएगी और उस शक्ति के द्वारा हमारे भुजाओं की खुजलाहट शांत हो जाएगी। वाह, चलो जाओ द्वारपाल, बहुत अच्छी। ले जाओ, महल की ऊंचियां टापे लगा दो। लाओ। हे ध्वजा महारानी, यो कलुआ बहुत दान के जल्दी ही लौट्यो। ये करियावा केर खुजली शांत के हो, यो जहिका पावत तहिका मेठिक धर देत है। बहुत यो उत्पात जोते है, तुमका कसम है वही की जौन दिहिस है तही की। जल्दी ही लौट, एक ही खुजली शांत करो। चलो तुमका सतखंडा पर लगाया चले। अंतारी मंतारी कलवा की महतारी दुहाई लाला जम्बारी छू आमे की लकड़ी बांस की खोपड़ी लगा जैन महाराज सबसे ऊंची चोटी पर। लगाए तो हमारी महारानी के कच्छ को जाओ, कुछ समाचार लेकर के आओ। समाचार और क्या? एक जाओ। मारा
बहुत खुशी की बात। आखिर वो कौन सी खुशी है? द्वारपाल, कौन सी खुशी लेकर के आया? मारा मारा मारा। बहुत खुशी की बात। अतनी खुशी अतनी खुशी अतनी द्वारपाल, काय क्या हुआ? बहुत खुशी। महारानी के कक्ष को गया था, हाँ क्या समाचार लेकर के आया? हे हाँ क्या है? महलन में यहाँ हे हो मैं कुछ समझ नहीं पाया हूँ। तो नहीं समझ पाइयो। क्या हुआ महाराज? महाराज बिटौनी भाई। हाँ यानी हमारे महारानी के गर्भ से एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। कंडा नहीं बटोरा। कंडा नहीं, कन्या बोल रहा हूँ। हाँ कन्या कन्या। हाँ लकड़ी लड़की नहीं, लड़की। लड़की बिटियावा भाई। पुत्री, हाँ पुत्री। हाँ भाई। हमारे महारानी के गर्भ से एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ है। हाँ द्वारपाल, हाँ बहुत खुशी का दिन है। बहुत खुशी के दिन। चश्मा वाली अम्मा ढोल बजाओगे? कुछ सुनाएगा नहीं? अरे महाराज पहले नामकरण तो हो जाए। बाद में सुनाएगा। हाँ हाँ द्वारपाल, हाँ तत्काल हमारे लाला पंडित को बुलाओ। ठीक। तो महाराज ये बुला ले। यही बुला। अब उनका बुलावे जब तो देर हुई। हमारे पास कोई सुविधा है? हाँ हाँ हमारे पास एक यंत्र है, क्या है? मोबाइल फोन। मोबाइल फोन है, बुलाए ही से। ये रहा मोबाइल फोन। ये तो है स्विच ऑफ। अरे जब ले हो बैटरी। चलो खुलेगा। पांडे जी का नंबर है 941422147714। घंटी चली गई कहूँ। नेटवर्क नहीं है का? हेलो हेलो यादव यादव कौन है लेडीज? हेलो चिंटू पापा। ये तो हमारे गरमा घुसी का। हेलो हेलो चिंटू की मम्मी पाँच हो। खुश रह। क्या करती हो? हाँ चिंटू पापा सोई रहना। सोते रहो रात को मसला सोई हो तो है। और बताओ चिंटू की मम्मी? बढ़िया है। बढ़िया है। कहाँ चिंटू पापा? हाँ मैं ये दरबार में आई बात तो आदि आवती। आदि आवते। हाँ तो आ जाए पर उन्नरो करे। कब आई हो? पर वही बा एक बात का भैया का जीजा रहा। हाय जीजा जीजा सा काले आवा। जीजा रहे। हाँ कातरा चलो छठी हम तुम कल ले आए ना। कहाँ? अब तुम्हारी दीदी के रे कुछ पावे जाए वाला है। हाँ भाई अब चाहे जाए जय हो है नहीं तुम रहो घर में। जीजत कह दो घर ते जाए फिर बात बिगड़ जाए। आई चिंटू पापा हाँ तुम यू का कहती हो? हम का देखो सड़ुआ ना थोड़ी ही देर नीक लागत। और जाना चिंटू पापा हाँ जीजा रहा तो अब चीज लेना का क्या ला लेना। हाय दादा यह नौकरी चाकरी ना करी तो का करी। जीजा सार घर में क्या लाखवा रहा। हेलो हाँ चिंटू पापा जी जद क्या ला ना खाए कह दो घर ते जाओ जी जी फोन करी तबीयत पिरा रही है। अच्छा और हाँ। जाना चिंटू पापा हाँ आई चिंटू बहुत टट्टी होती है। का टट्टी टट्टी हाँ टट्टी होती बहुत। हाँ
बहुत होते, बहुत पतरी पतरी टट्टी होती है। पतरी पतरी हाँ, इतनी पतली होती है, इतनी पतली होती है, इससे तुम कुल्ला कैले हो। हट नालायक इडियट उल्लर की पट्टी। अरे लैट्रिन करते हैं कि कोलगेट मंजन हाकत है? अरे यो कहो पानी जैसे लैट्रिन करत। हाँ हाँ, वहाँ चिंटू पापा भाई धी नहीं कहे ठीक तो का दवा ले आओ जा के साथ लई हो जाए दवा के? क्या ले आओ? का अकेले चली जाइबे? हाँ क्या ले संग हम कोई के नहीं जाओ जीजत के जो घर ते जान। हे चिंटू पापा हाँ कहाँ तेरा है तो चले जे ना। कहाँ चले जी? हाँ जीजा यू कहाँ करती हो? यो काया हैं? हाय जीजा चुटकिया न करते। हे तुमका जीजक या कम गबड़ दिया भाई निकल दो ये चौदह घर ते चले जाए खून ही खोले लाग। हाँ चिंटू पापा यू कहाँ हाँ नहीं अब है ये दिलते सड़वा ना तो खत्म ही तुम जान लो है जिंदगी मोहरे पर नहीं है नहीं। हाय चिंटू पापा यू न कहा जीजा सुन ले जी हैं। सुन लीजिए हिंदुस्तान का कहले भगा सारे करते। हेलो तुम जब भैया तो हम वो कहते हैं चले जाए। हम तो हाँ सवेरे है घरे आ रहे हैं। ठीक है वो चिंटू पापा हाँ सवेरे आ जी हाँ एक चीज लेती हूँ का हमारे खातिर या कल लिपटी से लेती है। पढ़े लिखे नहीं आए भाई लोग कहा जा नहीं कहा जा। अरे लपटे से नहीं तो परग दो वो का लिपस्टिक कहा था। हाँ हाँ वहाँ वो ठनम लगाई जाती। हाँ 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 ले है बा आया का और चीज लेती है चिंटू अब पापा का हमारे खातिर भाला लेती है। भाला लेके का चौगड़ा मारे जी हो। अरे भाला नहीं का बाला कहा दे। हाँ हाँ वहाँ चिंटू पापा। हेलो हाँ चिंटू पापा और कुछ हाँ चिंटू पापा एक बात कही हाँ हम कल लेती है बकरा कांच का बकरा की कांच। हट अरे वे का यूं नहीं कहा तब का कहा वे का कहा मटरा की चाट। हाँ हाँ वहाँ चिंटू पापा ले है इन वक्त बैठी है तो का एकदम ले आए हाँ ले है बा हिमा का है जो कोनी घाट पर ले लिया। कौन नहीं घर हाँ यो न कहो आ बहनी आज हम तो सवेरे है आजा बते तो हम आओ आई जाने चिंटू पापा हाँ हमका बहुत काम करे पड़ते हैं। हैं हाँ का तुम आ जाइए तो थोड़ा बहुत हाथ बटा लो नहीं तो चौके टाल के डरा करियो। तुम जानती हो हम तुम्हारा हाथ बटा लेती है तुम रोटी बनावे लगती हो तो हम सेंके लागी तुम आटा मारे लगती हो तो हम जो है तुम रोटी जो है तावा सब चिमटा सब उठा लेती हैं और सब काम तुम जानती हो करा लेती है तो तुम काहे परेशान हो और लगती चिंटू पापा हाँ आई बहुत दिन से कपड़ा में धोए नहीं आ जा तो धो डरवा। हाय दादा हमारी बात ठीक ही लगा रहे हो घर में ठीक है बात अब धोई भी है ठीक अच्छा हम यहाँ दरबार में महाराजवा गुस्सा ही हाँ हाँ चिंटू पापा बात कर लो। हट अब टाइम नहीं है। घर का है घर का नंबर लगाने का नहीं दो क्यों लाग काट हेलो 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 यो बर्द कहाँ दिया कौन है रे? यो का सामने में है कोई का। अरे कौन बोल रहा है मूर्खा धीराज? हेलो हम अरे हम कर रहे हो कौन हो तुम? हम हैं काकड़ प्रसाद। हाँ बोलो काकड़ प्रसाद। चलो दरबार में आओ महाराज बड़ा सुर तुमको बुला रहे हैं। किस लिए? बेटी भई है उसका नामकरण करना। ठीक है आ रहा हूँ। जल्दी आओ। रे चलना चलना हाय चलना रे चलना है बड़ी दूर। अरे चलना 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 रे चलना है बड़ी दूर। अरे गुरु बिना
बिना पाप प्रभु महाराज की जय हो। जय हो महाराज। बोलो काकड़ प्रसाद। हाँ, का हाल चाल पंडित जी? सब ठीक है, अपने बताओ। अपना ठीक है। दंडी जी पंडवत। पंडित जी नहीं, पंडित जी दंडवत। तो वही तो कही थी है दंडी जी पंडवत। काकड़ प्रसाद, तुमने मुझे प्रणाम किया है, मैं तुम्हें आशीर्वाद दे दूं। हाँ, महाराज बैठे सामने और ये कह रहे हैं कि देखिए पुत्री का जन्म हुआ है। आसन पर गिरहन डालो। गिरहन डालो। बोलो काकड़ प्रसाद, नामकरण करना। नामकरण करो बेटा, उन्हीं जन्म हुआ है। बड़े दिनों बाद महाराज तेरे बिटिया भाई। अच्छा, तो नामकरण करने से पहले कुछ दान दक्षिणा करो तो हमारा पत्रा खुले। दान दक्षिणा तुम कहा जाओ, हम भाई साज हैं। फट और कह के मैं भैंसा क्या करूंगा? छीन दिया भाई। तुम कहा तो कुछ दिन नाम लिया हो, पैसा दिया बहे 150 रुपया। नहीं, पहले दान दक्षिणा ना, फिर पत्रा खुले। अरे पतला खा लो तुम नहीं खुलेगा ऐसे। हाँ, हाँ, दान दक्षिणा लो पहले इसमें। दान दक्षिणा छीन है तुमको। चलो सीधा दे दिया। ठीक है, सीधा दे दिया। सीधा तो हमको मिले ही भाई। हाँ, वह में यहाँ देखो तुमका कितना दान दे दी। ठीक है, हाँ, खा लो पेट भरा खा लो। मेस करके लेकिन कंकड़ प्रसाद, हाँ, पुत्री का जन्म कितने समय हुआ था? इतना तो पूछत है मालूम दे बेटौनी भाई रहा तो हम हुए बैठ रहा। अरे लेकिन मूर्खाधिराज, कुछ तो समय ध्यान ही होगा। अरे समझ लो भर एक टाइम रहा है 4 बीघा 5 बीघा के बीच जन्म हुआ है। 4 बजे नहीं, 4 बजे 5 बजे का समय। हाँ हाँ, 4-5 बजे। अच्छा, जानते हो काकड़ प्रसाद, भगवान के घर में जो पुत्री ने जन्म लिया है वो साक्षात देवी का अवतार है। जानते हो काकड़ प्रसाद हाँ, कि अरे ओ सानवेली, कि अरे ओ सानवेली, राजन नाम रखियो। ओ सा बड़ी सुंदर बेटी, बड़ी सुंदर, राजन नाम रखियो। ओ सानवेली, राजन नाम रखियो। जानते हो राजन, जो तुम्हारे घर में पुत्री ने जन्म लिया है वो साक्षात देवी का अवतार है। राजन, कि तुम कन्या जिसे समझते हो वो तो ईश्वर की माया है। कि तुम कन्या जिसे समझते हो ये तो ईश्वर की माया है। कि पृथ्वी का भारो हटाने को उसने यह रूप बनाया है। कि पृथ्वी का भारो हटाने को उसने यह रूप बनाया है। हाँ राजन, तुम्हारी पुत्री का जन्म उषा काल समय में हुआ है तो उसका नाम उषा है। और राजन, जिसे आप कन्या समझते हो
वो तो साक्षात देवी का अवतार है। चलो पंडित जी, चलो चलो चलो। हेलो, हाँ दोस्तों, आप लोगों ने देखा कि उषा का जन्म हुआ। उषा धीरे 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 सयानी होती चली गई। आज लगभग 16 व 17 वर्ष के बीच में उषा पहुंच जाती है। और एक दिन ऐसा हुआ कि उषा अपने पिता श्री महाराज बाणासुर से ना बताते हुए बागों को घूमने के लिए चली जाती है। बागों से पुनः वापस आती है, फिर भी महाराज से दरबार में मिलने नहीं आती है, सीधे महलों को चली जाती है। इस विषय में महाराज बाणासुर अपनी पुत्री उषा को बुलाते हैं और देखिए क्या बातचीत करते हैं। आओ सीन के माध्यम से देखें महाराज बाणासुर व उषा को। चलते चलते भैया कहना है क्या? अरे हमारा मन हो नदी